शेर की मुंतकली शुरू हो चुकी है और शेर को जो है वो इस वक्त रेस्क्यू टीमों ने, जो कि वाइल्ड लाइफ की जो टीमें हैं, रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार यहाँ पहुंचे थे क्योंकि लोग नहीं संभल रहे थे। वो सामने बकरे की गाड़ी में जो है वो शेर को डाल दिया है और इस वक्त जो है वो शेर की मुंतकली का अमल शुरू हो गया है। शाहराह फैसल पे एक प्राइवेट गाड़ी में ये शेर था और ये प्राइवेट गाड़ी से निकल के शाहराह फैसल पर मटर गश्त करता रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई। तमाम इदारे उठकर शाहराह फैसल पहुंचे। वो सामने मेरे शेर को जो है वो ले जाया जा रहा है। इस वक्त बकरे की गाड़ी में शेर को ले जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है उनका ये कहना है कि इस शेर को जो है वो कराची जू में मुंतकिल करेंगे और प्राइवेट पार्टी के हवाले से जो भी कानूनी चाराजोई होगी वो करेंगे। अभी इसको वाइल्ड लाइफ महकमा जो है वो अपने महकमे लेके जाएगा, इसकी मेडिकल चेकअप किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जब शेर पहुंचा है तो उसके बाद जो शाहराह फैसल है लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी और वो सामने जो कि शाहराह फैसल पे आयशा भवानी कॉलेज के बिल्कुल सामने जो इमारत है उसकी पार्किंग में जा गया और जीप के नीचे जाकर बैठ गया, जिसके बाद जो रेस्क्यू टीमें थी वो पहुंची। वाइल्ड लाइफ का महकमा जो अफसरान थे वो यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद शेर को जो है वो हिफाजती तहवील में लेकर मुंतकली का अमल जो है वो शुरू किया गया और अब उसको वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है अपने साथ लेकर जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि इसको जो है वो चिड़ियाघर में जो है वो उसको मुंतकिल किया जाएगा। बाकी ये जो लोग आप देख रहे हैं इतने सारे, अभी तो ये कम हो गए क्योंकि ये पुलिस वाले और ये भाई चलते फिरते कर ही जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जितने पुलिस के जो लोग हैं ये सारे के सारे अब जो है वो अपनी ज़ाहिर चूंकि इतनी आवाम यहाँ पर थी, इनको संभालना मुश्किल था, लोग जा ही नहीं रहे थे और इतनी आवाम में शेर को रेस्क्यू करना ये भी एक बड़ा कारनामा है जो कि वाइल्ड लाइफ के महकमे और सिंध पुलिस के एहलकारों को भी इसमें बड़ा भरपूर ताउन रहा कि लोगों को पीछे धकेला ताकि शेर को हिफाजती तौर पर जो है वो तहवील में लेकर उसको मुंतकिल किया जा सके। बाकी इस वक्त जो है वो शेर इसी जगह के ऊपर, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही शाहराह फैसल से इस जगह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने की तरफ से ये गाड़ी यहाँ से प्राइवेटली तौर पे जा रही थी, यहाँ से शेर निकला है और उसके बाद वो निकल के सामने की तरफ गया है और वहां से निकलने के बाद इस जगह से होता हुआ इसने यहाँ पे जंगल समझा और ये प्लॉट एक खाली था तो उसने उसी जगह के ऊपर सामने पार्किंग के अंदर जा बैठा और उसके बाद फिर तमाम रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुंची। पहुंचने के बाद उसने इस शेर को हिफाजती तौर पे जो तहवील में ले लिया। सीनियर रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए बड़ी अजीब सूरत हाल थी। मतलब रेस्क्यू करने वाले इदारों के साथ साथ हम लोग भी बहुत डरे हुए थे कि शेर है और शेर आपको पता है क्या कर लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर को कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया और उसको वाइल्ड लाइफ वाले अपने साथ ले गए और 3 घंटे समझ ले जान सूली पर लटकी रही है और हर आने जाने वाला यही पूछ रहा था कि भाई शेर है, हाँ तो नहीं जाएगा, रात को नींद भी नहीं आती। अच्छा, ये कौन सी नस्ल का था और कितनी मालियत का था और अभी क्या प्राइवेट पार्टी को वापस करेंगे वाइल्ड लाइफ वाले? अभी सूरत हाल ये है कि ये नर था जिसकी उम्र बता रहे हैं कि तकरीबन 4 से 5 साल इसकी उम्र थी टोटल और कौन सी नस्ल का था? बब्बर शेर था और वाइल्ड लाइफ वाले अभी क्योंकि अभी यहाँ से लेकर गए थाने मुंतकिल किया है। वाइल्ड लाइफ वालों से मेरी बात हुई है तो बोलते हैं कि मैं भी इनको थाने से हम अपने हैंड ओवर करेंगे, इसका लाइसेंस, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। बीमार था तो इसका इलाज कराया जाएगा और अगर बीमार नहीं था तो इसको कराची जू या सफारी पार्क में आर्जी तौर पर रखा जाएगा और उसकी तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बाद उसके मालिक के हवाले किया करने या ना करने का फैसला करें। आखिरी सवाल मैं करूंगा कि शेर को इसी तरीके से ले जाना क्या एक आम सी बात है या फिर इसके लिए कोई कानून बनाया गया? अगर शेर की मुंतकली होती है तो क्या ऐसे ही शेर को बिठाया पीछे और चलो भाई? नहीं ऐसा नहीं है भाई, पूरी हिफाजती जो तदाबीर है वो करनी पड़ती हैं। वाइल्ड लाइफ वाले बताते हैं कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो हमें इन्फॉर्म किया जाता है, हमारा एक टीम अफसर उनके साथ जाता है या जो हमें जो हिफाजती तमाम इकदाम होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं बदकिस्मती है कि जिस तरह उस शेर को मुंतकिल कर रहे थे, एक मुर्गी के बच्चे को भी इस तरह मुंतकिल नहीं करते। जिस तरह का वो पिंजरा था ना, तो आप यकीन करें उसको अगर उसमें तोते भी रख देंगे ना तो वो भी निकल के उसमें से भाग जाएंगे। अच्छा हाँ, तो अब वो उसको तोड़ के निकला है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि शेर ने पंजे मार के उसके पिंजरे को तोड़ा और उसके बाद उसमें से निकला है। तो कितना हल्का होगा वो। तो बस अब ये सूरत हाल है, अभी देखते हैं कि अभी इसमें मजीद क्या करते हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया जी। सीनियर रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो सामने की तरफ पार्किंग के अंदर जो है वो शेर बैठा हुआ था और उसके बाद उसको रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे पहुंची हुई है, सारे के सारे। ये फोटो सेशन अब जो है वो शुरू हो गया है क्योंकि अब शेर को मुंतकिल कर दिया है सामने।
ओके भाई, ये शेर के बारे में बताइएगा, क्या कहेंगे, कौन सी नस्ल का था? अच्छा, ये हमारे पास जो बंगाल टाइगर का नस्ल का शेर था और इसका जो वेट था तकरीबन 140 केजी का वेट था। ये अभी भी कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इसका केज टूटा है, ये हाइपर होकर सड़कों पे आया। सड़कों पे जैसे ही आया, हमें सेंट्रल का रेस्क्यू डेवलपमेंट 222 के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में न्यूज़ मिली कि एनिमल रेस्क्यू हमें करना है। तो हमने अपना ट्रेंड स्टाफ और इक्विपमेंट्स लेके हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि बिल्डिंग के अंदर वो छुपा हुआ है। इनिशियली शेर पूरी तरीके से हाइपर था क्योंकि वो इर्द गिर्द के माहौल से बड़ा डिस्टर्ब हुआ था, शोर शराबा है और लाइटनिंग का इफेक्ट उसको इतना ज़्यादा था कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर था। तो इसलिए हमने मजीद कुछ ट्रेंड जो एनिमल रेस्क्यू के अंदर ट्रेनर होते हैं जो शेर को पालते हैं उनको भी कॉल की, वो लोग आए हैं। और हमारे ट्रेंड स्टाफ ने, रेस्क्यू डेवलपमेंट 222 के ट्रेंड स्टाफ ने उनके साथ मिलकर सबसे पहले उसको हमने काम डाउन किया। काम डाउन करने के बाद एक रोप की मदद से उसको हमने जस्ट लाइक उसकी गर्दन पे फंदा करके उसे ट्रैक करके एक केज में बंद किया। केज को पूरी तरीके से हमने सिक्योर किया ताकि फिर वो कोई इस तरह की लाइटिंग से या फिर वो किसी तरह इस तरह की शोर शराबे से डिस्टर्ब ना हो। और फिर उसको ट्रांसफर किया है अभी कराची जू में। कितनी मालियत का था और अब इसको कहाँ ले जाया जाएगा शेर? ये देखें एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों को पता है कि वो कितनी मालियत का है। और अभी राइट नाउ उसको कराची जू में ट्रांसफर किया। ऑपरेशन में आपको कितनी मुश्किलात का सामना रहा? हाँ, वो बीमार था कि ये नहीं कि वो शायद मेडिकल चेकअप के लिए ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी वजह से हमने उसको कोई ऐसी दवाई नहीं दी जिसकी वजह से वो सुन हो जाए। क्योंकि जब हमने मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट किया, रेस्क्यू डेवलपमेंट 222 के जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी हम अगर इसको कोई दवाई देंगे तो इसको दिल के हार्ट अटैक जो है, दिल की मर्ज का खतरा हो सकता है। इस वजह से हमने उसको बड़ी मुश्किलों से, जो इतना टाइम हमें लगा 3 घंटे का, वो इसलिए लगा क्योंकि हम उसको नेचुरली काम डाउन कर रहे थे कि वो शोर शराबे से, लाइटनिंग से, लोगों के हुजूम से, इससे थोड़ा सा काम हो जाए। और फिर हमने उसको बड़ी टेक्निक से अपनी रोप से सिक्योर करके केज में ट्रांसफर करके केज को भी पूरी तरीके से हमने कवर किया कि वो बाहर के माहौल को इतना ज्यादा ना देख सके। और फिर उसको गाड़ी में, जो कि गाड़ी सिक्योर गाड़ी है, उसमें कराची जू मुंतकिल किया। अच्छा, इसके अंदर रेस्क्यू डेवलपमेंट 222 थी, वाइल्ड लाइफ थी, शिफा थी और कुछ इनके रजाकार जो वाइल्ड लाइफ के होते हैं जिनको ट्रेनिंग है कि वो किस तरह से। तो शेर को ऐसे लेके गए क्या, बकरे को लेके जा रहे थे क्या? देखिए, अब इसको हम नहीं कह सकते। असल में राइट नाउ अभी वाइल्ड लाइफ वालों के पास ऐसा कैच मौजूद नहीं था। बट जो गाड़ी हमने मंगाई है वो इसी तरह की सिक्योर गाड़ी थी चारों तरफ से कि अब उसका अगर अल्लाह न करे वो केज तोड़ भी देता है तो बाहर आना नामुमकिन है। और वो सिक्योरली जो है वो कराची जू ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।